बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3A को सॉल्व किया था। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 3B का आर्टिकल सॉल्व कर लेते हैं। बुक का पेज नंबर है 133। टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे लिखा है इट इज इजी टू ऐड लाइक फ्रैक्शन, यानी कि जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनको ऐड करना इजी होता है। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब यहाँ पे ये गिवन फ्रैक्शन है, इसके देखिए टोटल पार्ट्स 4 हैं तो डिनोमिनेटर 4 बनेगा, शेडेड पार्ट 3 है तो नोमिनेटर बनेगा 3। ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए कलर का डिफरेंस आ रहा है। अब आपके पास शेडेड पार्ट जो है वो एक येलो है ना तो आप लिखोगे 1/4 और 2 ग्रीन है ना तो आप लिखोगे 2/4। ठीक है। अब देखिए ऊपर आपके पास ना कलरिंग आ रही है और नीचे टोटल पार्ट्स आ रहे हैं। इस फ्रैक्शन में देखिए 1 पार्ट जो है वो येलो है इसलिए यहाँ पे फ्रैक्शन बनी है 1/4। नेक्स्ट फ्रैक्शन में देखिए 2 पार्ट्स ग्रीन है तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनी है 2/4। अब यहाँ पे देखो लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर दोनों का 4 है, एज इट इज 4 लिख देंगे। नोमिनेटर में देखो 1 में 2 ऐड कर देंगे 3 आ जाएगा। न्यू फ्रैक्शन बनेगी 3/4। अब यहाँ पे देखें जी आपके पास ना इस शेप के टोटल पार्ट्स 5 हैं। ठीक है। 2 पार्ट्स ब्लू हैं, 3 पार्ट्स येलो हैं। सॉरी 2 पार्ट्स ब्लू हैं, 2 पार्ट्स येलो हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 2/5 प्लस 2/5। दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, बाय में 5 ऐड कर देंगे। ठीक है। डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में 2 ऐड किया 4 आ गया, फ्रैक्शन बनी 4/5। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है to add like fractions add only the numerator, the denominator remains the same। अब जब आप like fractions को add करते हो तो आप nominator को add करते हो, denominator as it is आ जाता है क्योंकि दोनों fractions का same होता है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, इसमें आपने ऐड करना है 2/7 प्लस 3/7 को। दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, बाय लगाएंगे, बाय के नीचे 7 आ जाएगा। नोमिनेटर में आप लिखोगे 2 + 3, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, आंसर बनेगा 5/7। नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आपके पास जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना इजी है क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे इस पिक्चर को देखें, ठीक है, डायग्राम को, इसमें आपके पास टोटल पार्ट जो है वो 6 हैं। अब यहाँ पे देखो ये ना है आपके पास एक डायग्राम लेकिन इसकी पार्टीशनिंग है तो आप इसको कैसे राइट करोगे, पहले आप इसको राइट करोगे देन इसको। अब यहाँ पे ना इसकी होल अगर देखा जाए तो टोटल पार्ट 6 हैं, इसको राइट करोगे तो आप लिखोगे टोटल पार्ट 6 हैं, शेडेड पार्ट कितने हैं 3 हैं। इसको राइट करेंगे तो आप लिखोगे टोटल पार्ट 6 हैं, शेडेड पार्ट कितने हैं 2 हैं। डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, नोमिनेटर में देखो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब ये आपके पास जो आंसर है उसकी डायग्राम बनी हुई है कि टोटल पार्ट 6 हैं, शेडेड पार्ट 3 हैं। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम है, इसके टोटल पार्ट्स 8 हैं। फर्स्टली आपने इसको राइट करना है देन इसको। अब देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं 8 हैं। ठीक है। आपके पास शेडेड पार्ट कितने हैं 7, फ्रैक्शन बन गई 7/8। इसको राइट करने के लिए टोटल पार्ट्स 8 हैं, शेडेड पार्ट 2 हैं, फ्रैक्शन बनेगी 2/8। अब यहाँ पे देखिए दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में 8 आएगा, नोमिनेटर में 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आंसर 5। तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी, ये फ्रैक्शन को देख के डायग्राम बनाई है इन्होंने 5/8। फर्दर देखिए यहाँ पे लिखा है टू सब्ट्रैक्ट अ फ्रैक्शन फ्रॉम अनदर लाइक फ्रैक्शन subtract the smaller nominator from the larger one, the denominator remain the same। अब आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आप लार्जर फ्रैक्शन को क्या करोगे, लार्जर फ्रैक्शन में से स्मॉलर फ्रैक्शन को माइनस करोगे। ठीक है। मीन्स इट बड़े नोमिनेटर में से छोटे को माइनस करोगे, डिनोमिनेटर रिमेन द सेम, राइट। एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट 8/9 - 2/9। यहाँ पे देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शन है,
डिनोमिनेटर 9 सेम रहेगा, जबकि 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, आंसर 6 आएगा। आंसर बनेगा 6/9। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 134। यहाँ पे लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हो, द वर्ड फ्रैक्शन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रैक्टो। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन का वर्ड है ये एक लातीनी वर्ड फ्रैक्टो से निकला है, जिसका मतलब है विच मीन्स टू ब्रेक। इसका मतलब है ब्रेक करना यानी तोड़ना। नेक्स्ट लिखा है कि Arbs added the line which we use to separate the nominator and the denominator। Arbs ने इस फ्रैक्शन के अंदर इस लाइन को ऐड कर दिया, ठीक है। ये लाइन सेपरेट कर देती है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। आप जानते हो ना, इसे बाय पढ़ते हैं, बाय के ऊपर नोमिनेटर आता है और बाय के नीचे डिनोमिनेटर। ओके जी डियर स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3B को। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है 1/7 प्लस 3/7। दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है। बाय लगाएंगे, बाय के नीचे आपके पास डिनोमिनेटर 7 आ जाएगा। नोमिनेटर में देखो 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, फ्रैक्शन बनेगी 4/7। बी पार्ट है 4/5 प्लस, यहाँ पे आपने फ्रैक्शन फाइंड करनी है जिसको इस फ्रैक्शन में ऐड करेंगे, आंसर आएगा 7/5। सिंपल, आप क्या करो, यहाँ पर ऐड करो 7/5 को और इसमें से इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लो डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो आ गया यहाँ पे 5। नोमिनेटर में देखो 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा। तो अब यहाँ पे देखो 4/5 में 3/5 ऐड करो, फ्रैक्शन क्या बनेगी 7/5। सी पार्ट है 2/3 माइनस 1/3। दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, बाय लगाएंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 3 एज इट इज। नोमिनेटर में देखें 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फ्रैक्शन बनेगी 1/3। डी पार्ट है, अब यहाँ पे आपने गिवन फ्रैक्शन फाइंड करनी है जिसमें आप ऐड करो 6/9 को, आंसर 11/9 आए। सिंपल, आप डियर स्टूडेंट 11/9 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 6/9 को। दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, बाय लगाएंगे, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। दोनों लाइक फ्रैक्शन है। अब 11 में से 6 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएगा 5 आएगा। तो अब 5/9 में 6/9 ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 11/9। ई पार्ट है 5/9 माइनस, ये गिवन फ्रैक्शन फाइंड करनी है जिसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर बने 1/9। अब 5/9 के साथ साइन क्या है प्लस का, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे जब डियर स्टूडेंट लेके जाओगे ना, इसका साइन माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 5/9 इसमें से माइनस करना है आपने 1/9 को। याद रहे आर्टिकल में आपने पढ़ा था कि आप सब्ट्रैक्ट करते हो बड़ी फ्रैक्शन में से छोटी फ्रैक्शन को, तो 5/9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/9 को। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 9 एज इट इज। नोमिनेटर में देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, गिवन फ्रैक्शन बनेगी 4/9। अब 5/9 में से 4/9 माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 1/9। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस वी ऐड ओनली द नोमिनेटर्स। आर्टिकल में आपने पढ़ा था कि जब आप लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हो तो आप डिनोमिनेटर को एज इट इज राइट करते हो, जबकि आप ऐड करते हो नोमिनेटर को। तो गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पे ट्रू। बी पार्ट है टू ऐड लाइक फ्रैक्शन वी ऐड ओनली द डिनोमिनेटर। आपने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर्स को आप एज इट इज राइट करते हो, ऐड करते हो नोमिनेटर को। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है आपके पास फॉल्स। सी पार्ट है टू सब्ट्रैक्ट टू लाइक फ्रैक्शन वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नोमिनेटर फ्रॉम द बिगर नोमिनेटर।
देखें जब आप दो फ्रैक्शंस को माइनस कर रहे हो तो आप बिगर में से स्मॉलर नोमिनेटर को माइनस करते हो। यहाँ पे बोला जा रहा है स्मॉलर नोमिनेटर में से बिगर नोमिनेटर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स। डी पार्ट है when we add or subtract two like fraction the denominator remain the same। जब आप दो like fractions को add या subtract करते हो तो उसका denominator as it is रहता है। तो यहाँ पे given statement है जी true। next E part है when we subtract two like fraction the denominator becomes zero। जब आप क्या करते हो दो like fractions को subtract करते हो तो उसका denominator zero हो जाता है। जबकि आपने आर्टिकल में पढ़ा था डिनोमिनेटर आता है एज इट इज। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 135। क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसको वेरीफाई करने के लिए आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। ए पार्ट है 8/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आएगा एज इट इज। नोमिनेटर्स को कर देंगे ऐड, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 आएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा 11/5। ठीक है, यहाँ पे ए को सर्कल कर देंगे। बी पार्ट है, यहाँ पे आपके पास ना ये बनी हुई है एक डायग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको देख के आपने फ्रैक्शन राइट करनी है। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देखो इसके इक्वल कितने पार्ट्स हैं, इसके इक्वल पार्ट्स हैं 8, ठीक है, शेडेड पार्ट कितने हैं 6 हैं। तो आप क्या करते हो टोटल पार्ट्स को राइट करते हो डिनोमिनेटर में, शेडेड पार्ट्स को नोमिनेटर में। करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी 6/8। डी पार्ट, सी पार्ट है 12/7 माइनस 3/7 इज इक्वल टू, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, बाय लगाएंगे, बाय के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 7। नोमिनेटर में देखें तो आप क्या करोगे 12 में से 3 को माइनस कर दोगे, आंसर क्या आएगा 9 आएगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा 9/7 डी पार्ट। नेक्स्ट डी पार्ट है द सम ऑफ 2/5 एंड 4/5 इज, आपने 2/5 एंड 4/5 का सम लेना है, दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं, बाय लगाएंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 5 आएगा, नोमिनेटर में 2 में 4 ऐड कर देंगे 6 आएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा 6/5। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बी है। ई पार्ट है द डिफरेंस ऑफ 8/9 एंड 7/9 इज, यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट इन दो फ्रैक्शंस का डिफरेंस लेना है यानी माइनस करना है। दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में 9 जो है एज इट इज आएगा, नोमिनेटर में 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा 1/9 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू फिगर्स। अब यहाँ पे आपके पास ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको आपने सॉल्व कर लेना है, ऐड करना है, आंसर को राइट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। ए पार्ट है 2/8 प्लस 5/8। अब यहाँ पे देखें दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है, बाय राइट करेंगे, बाय के नीचे आएगा डिनोमिनेटर 8 एज इट इज। नोमिनेटर में देखें 2 में 5 ऐड करेंगे 7 आएगा, आंसर बनेगा 7/8। बी पार्ट है 4/7 प्लस 2/7, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, बाय राइट करेंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 7 एज इट इज। नोमिनेटर में देखें 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, आंसर बनेगा 6/7। नेक्स्ट सी पार्ट है 1/9 प्लस 7/9, डिनोमिनेटर सेम है, बाय राइट करेंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 9 आ जाएगा। नोमिनेटर में देखिए 1 में 7 ऐड करेंगे 8 आएगा, फ्रैक्शन बनेगी 8/9। जी पार्ट है 3/5 प्लस 1/5, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर 5 एज इट इज, नोमिनेटर में 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, आंसर बनेगा 4/5। ई पार्ट है 1/3 प्लस 1/3, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर 3 एज इट इज, नोमिनेटर में 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, आंसर बनेगा 2/3। एफ पार्ट है 3/8 प्लस 4/8, डिनोमिनेटर सेम 8 आएगा, 3 में 4 ऐड करेंगे 7, आंसर बनेगा 7/8। जी पार्ट है 3/10 प्लस 6/10, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है,
बाहर ऐड करेंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा, 3 में 6 ऐड करेंगे 9 आएगा, फ्रैक्शन बनेगी 9/10। एच पार्ट है 2/4 प्लस 1/4, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है। बाहर ऐड करेंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 4 एज इट इज, नोमिनेटर में देखें 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 आएगा, आंसर बनेगा 3/4। आई पार्ट है 2/6 प्लस 3/6, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। बाहर ऐड करेंगे, बाय के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 6, नोमिनेटर में देखो 2 में 3 ऐड करेंगे, क्या आएगा 5 आएगा, आंसर बनेगा 5/6। क्वेश्चन नंबर 6, एट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो गिवन फ्रैक्शंस है ना, इनकी तादाद 3 है, ये 3 फ्रैक्शंस हैं और ये 3 लाइक फ्रैक्शंस हैं। आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 1/8 प्लस 3/8 प्लस 4/8। अब ये जो आपके पास गिवन 3 फ्रैक्शंस हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। बाय लगाएंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 8 आ जाएगा, नोमिनेटर में लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 4 ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 में 4 ऐड करेंगे 8 आएगा, डिवाइडेड बाय 8, फ्रैक्शन बनेगी 8/8। नेक्स्ट बी पार्ट है 3/9 प्लस 2/9 प्लस 2/9, इक्वल का साइन लगाएंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 9 एज इट इज, नोमिनेटर में लिखेंगे 3 प्लस 2 प्लस 2, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, फ्रैक्शन बनेगी 7/9। सी पार्ट है 1/7 प्लस 3/7 प्लस 2/7, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, बाय के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 7, बाय के ऊपर ऐड करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 2, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, फ्रैक्शन बनेगी 6/7। यहाँ पे इसे राइट कर देंगे। डी पार्ट है 5/10 प्लस 2/10 प्लस 1/10, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 10 आएगा, नोमिनेटर में लिखेंगे 5 प्लस 2 प्लस 1, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, डिवाइडेड बाय 10, 8/10 बनेगा आंसर। ई पार्ट है 2/8 प्लस 3/8 प्लस 2/8, इक्वल का साइन, बाय लगाएंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 8, नोमिनेटर लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 2, 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, फ्रैक्शन बनेगी 7/8। एफ पार्ट है 4/9 प्लस 1/9 प्लस 2/9, इक्वल का साइन लगाएंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 9 आएगा, बाय के ऊपर लिखेंगे 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7/9 आंसर बनेगा। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 136, क्वेश्चन नंबर 6, कलर द स्क्वायर्स टू शो द करेक्ट आंसर। ए पार्ट है 4/8 प्लस 2/8, दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, ऐड करने से जो आपके पास आंसर आएगा ना, जो फ्रैक्शन बनेगी उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने डायग्राम को शेडेड पार्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए जी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 8 आएगा, नोमिनेटर में देखो 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, फ्रैक्शन बनेगी 6/8। अब यहाँ पे देखें ये जो डायग्राम है इसके टोटल पार्ट्स 8 हैं, शेडेड पार्ट 6 हैं, तो यहाँ से आपने 6 पार्ट्स को शेडेड पार्ट बना देना है। बी पार्ट है 3/9 प्लस 4/9, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय के नीचे डिनोमिनेटर 9 आएगा, नोमिनेटर में देखो 3 में 4 ऐड कर दो 7 बनेगा, फ्रैक्शन बनेगी 7/9, यानी इस फिगर के टोटल पार्ट्स 9 है, शेडेड पार्ट 7 है, तो 7 पार्ट्स को आपने कलर कर देना है। सी पार्ट है 3/6 प्लस 2/6, दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर में 6 आएगा, नोमिनेटर में 3 में 2 ऐड करेंगे 5 बनेगा, फ्रैक्शन बनेगी 5/6। अब यहाँ पे डायग्राम देखें, इस डायग्राम में टोटल पार्ट 6 हैं, शेडेड पार्ट आपने 5 बनाने हैं।
डी पार्ट है 2/7 प्लस 3/7, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर 7 बनेगा। नोमिनेटर में देखो 2 में 3 ऐड करेंगे 5 आएगा। अब इस डायग्राम में टोटल पार्ट 7 है, शेडेड पार्ट आपने 5 बनाने हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू फिगर्स। अब ये जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है, आपने इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा उस आंसर के अकॉर्डिंग आपने फिगर ड्रॉ करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 7/9 माइनस 2/9। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, बाय लगाएंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 9 एज इट इज। नोमिनेटर में देखिए 7 में से 2 माइनस कर देंगे 5 आ जाएगा। फ्रैक्शन बनी है 5/9। इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है जिसके टोटल पार्ट्स 9 है, ठीक है। शेडेड पार्ट कितने हैं? 5 हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 5 पार्ट्स को शेडेड पार्ट बना दिया। बी पार्ट है 4/5 माइनस 3/5, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर 5, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा। फ्रैक्शन बनी है 1/5। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसके टोटल पार्ट्स 5 हैं, शेडेड पार्ट 1 है। नेक्स्ट सी पार्ट है 6/7 माइनस 1/7, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, 7 एज इट इज आएगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आएगा। फ्रैक्शन बनेगी 5/7। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है जिसके टोटल पार्ट 7 है, शेडेड पार्ट 5 है। नेक्स्ट डी पार्ट है 8/10 माइनस 2/10, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर 10 एज इट इज, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा। फ्रैक्शन बनेगी 6/10। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है जिसके टोटल पार्ट्स 10 है, शेडेड पार्ट 6 है। ई पार्ट है 6/8 माइनस 4/8। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों लाइक फ्रैक्शन है, इनकी डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 8। नोमिनेटर में देखिए 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा। फ्रैक्शन बनी है 2/8। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है जिसके टोटल पार्ट्स 8 हैं, शेडेड पार्ट्स 2 हैं। एफ पार्ट है 4/6 माइनस 3/6। अब ये आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। नोमिनेटर में देखें 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा। फ्रैक्शन बनेगी 1/6। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसके टोटल पार्ट्स जो हैं वो 6 हैं, शेडेड पार्ट 1 है। जी पार्ट है 3/4 माइनस 2/4, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर 4 एज इट इज आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। फ्रैक्शन बनेगी 1/4। यहाँ पे एक डायग्राम है, इसके टोटल पार्ट्स 4 हैं, शेडेड पार्ट 1 है। एच पार्ट है 5/9 माइनस 2/9, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है। बाय लिखेंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 9 आ जाएगा। नोमिनेटर में देखें तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। फ्रैक्शन बनेगी 3/9। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसके टोटल पार्ट्स 9 है, शेडेड पार्ट 3 है। आई पार्ट है 9/10 माइनस 7/10, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, बाय लिखेंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 10 एज इट इज। नोमिनेटर में देखें 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसके टोटल पार्ट्स 10 है, शेडेड पार्ट कितने हैं? 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट प्लस और माइनस इन द सर्कल 1 हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे देखें जी, आपके पास गिवन सर्कल्स हैं, आपने आंसर को देखना है और इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस का या माइनस का साइन लगाना है। ए पार्ट है 3/8 प्लस 2/8। अब देखिए इन दो फ्रैक्शंस को ऐड किया है तो आंसर बना है 5/8। नेक्स्ट बी पार्ट है, फ्रैक्शंस हैं 7/10 2/10, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 10 आ गया है। यहाँ पे देखिए 7 और 2, इनको आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपके पास 5 है। तो डियर स्टूडेंट 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। सी पार्ट है 8/9 1/9, डिनोमिनेटर 9 एज इट इज, नोमिनेटर में 9 आ रहा है, मीन्स इट कि आपने 8 में 1 को ऐड किया है तो 9 आया है, तो यहाँ पे साइन आ गया प्लस का।
डी पार्ट है 2/7, 4/7, डिनोमिनेटर 7 एज इट इज आ गया, नोमिनेटर में 6 आ रहा है, यानी 2 और 4 को ऐड किया गया। 2 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, न्यू फ्रैक्शन बनेगी 6/7। नेक्स्ट ई पार्ट है 9/10, 1/10, आंसर बन रहा है 8/10। अब देखो डिनोमिनेटर 10 तो एज इट इज है, नोमिनेटर में 8 कैसे आया है, जब आपने 9 में से 1 को माइनस किया है, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। एफ पार्ट है 2/8, 6/8, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं जी यहाँ पे सेम। नोमिनेटर में देखो तो 8 बन रहा है, 8 कैसे बनेगा, जब आप 2 में 6 को ऐड करोगे, तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। जी पार्ट है 1/5, 2/5, आंसर बन रहा है 3/5, लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर 5 एज इट इज आ गया। नोमिनेटर में देखिए 1 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। नेक्स्ट एच पार्ट है 7/8, 4/8, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर 8 एज इट इज। नोमिनेटर में देखें 7 में 4 आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आंसर 3 आए, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 आएगा, आंसर बनेगा 3/8। आई पार्ट है 6/7, 2/7, अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर 7 आ गया, नोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो 4 कैसे आएगा, जब आप 6 में से 2 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, आंसर बनेगा 4/7 और साइन लगेगा माइनस का। जी स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। आज के लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 3B को सॉल्व किया है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।